नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका चैनल सरकारी बाबू में। दोस्तों, बेहद शानदार वीडियो होने वाला है ये। और इस वीडियो में चर्चा करेंगे एक योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें भारत निर्माण की बात करी गई थी। तो इसमें हम यही देखेंगे कि कैसे मतलब भारत एक विकसित और राष्ट्र के रूप में उभर सकता है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस वीडियो में। जैसे कि कहा गया है कि क्या हम असली शिक्षा से डरते हैं? जैसा कि आंकड़ों में कहा गया है, भारत में शिक्षा का मतलब अक्सर सिर्फ एक ही होता है। क्या? जल्दी से जल्दी ग्रेजुएशन पूरा करो और उसके बाद सरकारी क्लर्क बन जाना भी पर्याप्त माना जाता है। तथ्य साफ बोलते हैं, भारत में R&D का मतलब दोस्तों होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पर सिर्फ 0.7% जीडीपी का दोस्तों 0.7% रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च किया जाता है भारत में। कितना कम। वहीं दक्षिण कोरिया में 4.8%, वहीं अमेरिका में 5%, जर्मनी में 3%। यहाँ तक कि दोस्तों बगल में जो पड़ोसी देश चीन है, वह भी भारत से काफी ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च कर सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अर्थ दोस्तों ये है कि इससे नई नई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और नवाचार शिक्षा या विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न होता है, जिससे कि नए नए अवसर मिलते हैं। भारत में इंजीनियरों की कमी नहीं है, कमी है रिसर्चर्स की। यानी कि अनुसंधान शोध, यहाँ मतलब जो पीएचडी वगैरह आगे चल के करते हैं रिसर्च और या साइंटिस्ट वगैरह, उनकी संख्या मतलब कम है। हर साल 15 लाख प्लस इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं, लेकिन प्रति 10 लाख लोगों पर सिर्फ 250 रिसर्चर्स, यानी कि इतनी कम संख्या है। वहीं अमेरिका में 4000 प्लस, दक्षिण कोरिया में 7000 प्लस। इसलिए नहीं, जनसंख्या कोई बहाना नहीं है, क्योंकि नीदरलैंड्स की जनसंख्या घनत्व तो भारत से भी अधिक है। फिर भी इनोवेशन और पेटेंट्स में दुनिया के अग्रणी देशों में नीदरलैंड्स का नाम आता है। असली समस्या क्या है? क्यों मतलब भारत ऐसा पीछे है या हम उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं? हमारे संस्थान इनाम देते हैं किसको? डिग्री और आज्ञाकारिता को, जिज्ञासा और मौलिक सोच को नहीं। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, हम कॉलेज या स्कूल लाइफ में भी देखे होंगे कि कितना मतलब वो जो रटा रटाया चीज रहता है, या कहीं कोई नया क्वेश्चन अगर मास्टर से पूछो तो अवॉइड करा जाता था। इन सब की भी गलती यहाँ पे नहीं है, क्योंकि व्यवस्था ही और जो इनोवेशन और रिसर्च पे जो खर्चा है मतलब, तो उस वजह से अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो भारत का रिसर्च संकट केवल आर्थिक नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक भी है और इसलिए सामाजिक भी है। कारण सामने क्या है? प्राधिकरण पूजा, इसमें मूर्ति पूजा और अ, मंदिर, मस्जिद, ये सब का जो भी मामला रहता है। फिर जातिगत जड़ता जो इसमें मतलब भारत में ज्यादा देखी जाती है, कि जातियों में मतलब चीजें बटी रहती हैं। प्रश्न करने का डर, या अभी मैं चर्चा कर रहा था कि स्कूल लाइफ में हम अगर कोई बच्चा क्वेश्चन करता है, हाँ कल को हमारी ही अगली पीढ़ी को मतलब स्कूल जाएगी, वहां कोई अच्छा क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में जाहिर सी बात है आ सकता है, पढ़ रहा है तो आएगा ही। और हर क्वेश्चन का बच्चों में जिज्ञासा रहती है, लेकिन कहाँ स्कूल इतने सक्षम ही नहीं होते कि वो बता पाए सही से। ये सब वैज्ञानिक दृष्टि को दबाते हैं दोस्तों। और यहीं पे मैं एक मेंशन करना चाहता हूँ कि हमारा जो भारतीय संविधान है, सबसे खूबसूरत संविधान, दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान है। तो हमारे प्यारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य में वैज्ञानिक दृष्टि को, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की बात कही गई है। तो संविधान में ही मेंशन है कि हमें वैज्ञानिक सोच को आगे करना चाहिए, और उस दृष्टि से अपना और साथ ही साथ अपने परिवेश का विकास करना चाहिए। यही वो जगह है जहाँ मतलब हमारे आचार्य, संत, ऋषि और इन सब की शिक्षाएं निर्णायक बनती हैं, जैसे कि गहरी आत्म जिज्ञासा और अंतर मंथन को बढ़ावा देकर। कि भारत के रिसर्च संकट की असली जड़ पर काम करता है, मानसिकता पर। जो समाज सवालों से डरता है वह हमेशा ज्ञान आयात करेगा और कभी पैदा नहीं करेगा। तो एक खुला परिवेश और खुला माहौल, और मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग को भी आस-पास अपने परिवेश, अपने घरों में एक जो खुलेपन की बात है कि जैसे अगर
बच्चों में जिज्ञासा है, खुद भी मतलब उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें और जो नॉलेज है उससे सीधे सीधे जोड़ें, क्योंकि एकेडमिक में तो बिल्कुल है, वही है कि रटा रटाया सब कुछ चीज चल चल रहा है, इनोवेशन टाइप का कुछ नहीं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।